हाँ सुंदरी, चील तो बहुत चालाक हो गई है। दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा चालाक होती जा रही है। बस तुमने उसको अपने घर नहीं आने देना कभी। जी खालू जी, वो तो बहुत बड़ी चोर है। जंगल के सारे पंछियों से खाना चुरा के खाती है। जंगल में एक चोरनी चील होती है जो सारे पंछियों को परेशान करके रखती है। हर पंछी से उसका खाना छीन के खाती है और कुछ नहीं करती। तो इसी बारे में कालू कौवा सुंदरी से कहता है कि अपना भी ख्याल रखना और अपने घर का भी। ठीक है कालू जी, मैं अपना खाना उसको कभी नहीं दूंगी। आप इस बात की टेंशन ना लेना, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। इस तरह वो चोरनी चील उड़ते उड़ते एक कबूतरी के पास जाके बैठ जाती है और कहती है, अरे लूसी कबूतरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेले अकेले बैठे। कुछ नहीं चील बहन, मैं यहाँ अपना आम लेके बैठी हूँ जो अभी खाऊंगी। ठीक है, तुम थोड़ा सा मुझे भी चखा दो। क्या ये आम मीठा है या कड़वा है? थोड़ा मैं भी चख लूंगी। अरे नहीं, मैं तुझे अपना आम नहीं चखाऊंगी। मैं इतने दूर से जंगल से लेके आई हूँ। चलो ठीक है, पर पीछे तुम्हारे कोई चोर बैठा है, कहीं वो आम न ले जाए, देखो तो सही। जैसे ही लूसी कबूतर पीछे देखती है तो चील उसका आम उठा के वहां से भाग जाती है। अरे इधर तो कोई नहीं है, ये चील मेरे साथ धोखा कर गई और मेरा आम चुरा के चली गई, चोरनी कहीं की। इस तरह एक रोज फिर चील उड़ते उड़ते ढूंढने चिड़िया के पास जा पहुंचती है और उसको कहती है, इतनी प्यारी समोसे की खुशबू आ रही है और उस खुशबू के लिए पीछे पत्तियों में छुपा कौवा बैठा है जो तुम्हारा समोसा चुराने के चक्रों में है। जैसे ही ढूंढती चिड़िया पीछे कौवे को देखती है तो चील समोसा उठा के भाग जाती है। चोरनी चील मेरा समोसा लेके चली गई। मुझे पता भी था कि ये जंगल की सबसे बड़ी चोर है, फिर भी मैंने इसकी बात पे यकीन किया। चोरनी कहीं की मेरा समोसा लेके गई। इस तरह एक रोज फिर चील सुंदरी कवि के पास जा बैठती है और सुंदरी कवि दाना खा रही होती है कि उसको कहती है, थोड़े से दाने दे दो, बड़ी भूख लगी हुई है मुझे। अरे नहीं, मैं नहीं देती थोड़े से दाने, ये तुम जाओ कहीं और से ले लो या खुद कहीं से ले आओ। ठीक है, तुम मुझे दाने ना दो, लेकिन पीछे झाड़ियों में कब से चोर तुम्हारे दाने तक के बैठा है, कहीं वो ना चुरा के ले जाए। ये पागल किसी और को बनाओ, मैं नहीं बनने वाली। तुम तो सबको पागल बना के ऐसे उसका खाना ले जाती हो। अरे नहीं नहीं सुंदरी, तुम देख लो, चोर बैठा ही है, इस बार में कोई झूठ नहीं बोल रही। सुंदरी उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती और चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। चील उससे दाना छीनने लग जाती है और सुंदरी भी काफी जोर लगाती है कि वो उसे ये दाने नहीं देगी, चाहे कुछ भी कर ले। इस तरह वो उसको धक्का लगता है और नीचे जा गिरती है। बड़ी मेरे साथ लड़ाई करने वाली। इस तरह वो चील सीधी कुएं में जा गिरती है। बचाओ बचाओ, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मुझे कोई बचा ले। इस तरह वो चील कुएं में गिर जाती है। जहाँ बहुत अंधेरा होता है वो बहुत चीखती चिल्लाती है, ये कोई बचा लो, यहाँ बहुत अंधेरा है। इस तरह सुंदरी कवि को उसके बारे में थोड़ा एहसास होता है कि कहीं उसकी जान न चली जाए। वो सारे पंछियों को बुलाने जाती है तो यूं ही सारे पंछी कुएं पे आ जाते हैं। अरे प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, प्लीज मेरी मदद कर। ठीक है, हम आपको एक शर्त पे इस कुएं से बाहर निकालेंगे कि आप आज के बाद किसी भी पंछी का खाना नहीं चुराओगी
और ना ही किसी पंछी को तंग करोगी, तो ही हम आपको इस कुएं से बाहर निकालेंगे, वरना इस कुएं में ही पड़ी रहो। हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अरे टोंटनी, मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद किसी पंछी को तंग नहीं करूंगी और ना ही किसी का खाना चुराऊंगी। प्लीज मुझे बचा लो। इस तरह सारे पंछी उसको कुएं में एक रस्सी भेजते हैं, जिसके जरिए वे ऊपर चढ़ के निकल आती है और वहां से उड़ जाती है और यही सोचती है कि आज के बाद वो किसी भी पंछी को तंग नहीं करेगी, क्योंकि उसको उसके किए की सजा मिल चुकी थी।